नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव को लेकर सभी दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं प्रधानों का बस्ता कब जमा होगा और पंचायत चुनाव कब होगा, किस तारीख को होगा। आपकी जो भी राय हो पंचायत चुनाव को लेकर, वर्तमान के प्रधानों को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि वर्तमान के जो प्रधान हैं उनकी पूरी कोशिश है जल्द से जल्द जितना कमाना है कमा लो भाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दोबारा जनता नकार देगी, जनता वोट ही नहीं देगी। बहुत सारे लोग तो आरक्षण के नियम के अनुसार ही लड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सीट ही बदल जाएगी। तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार भी होता है प्रधानों को लेकर, आप सब जानते हैं। मैं तो देख रहा हूं अपनी आंखों के सामने कि काम जो कराया जा रहा है प्रधानों के द्वारा जेसीबी सी ट्रैक्टर से, और लोगों को 500-500 रुपया दे देते हैं, बाकी लोगों के खाते में जो पैसा आता है निकाल लिया जा रहा है, बड़े पैमाने पर निकाल लिया जा रहा है। कौन निकाल रहा है? प्रधान। गाँव में अंगूठा वाले जो आधार कार्ड से पैसा निकाला जाता है उसी सिस्टम के तहत निकाल ले रहे हैं पैसा। इन चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है, इसमें कौन सा सुधार होना चाहिए, इसको कमेंट करके बताइएगा। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, करोड़ों करोड़ रुपया प्रधान इस मेथड से कमा ले रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं विकास के कार्यों के लिए पैसा आता है, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम कैसा है आप लोग ये भी देखिएगा, उसमें जनता भी दोषी है, हम और आप भी दोषी हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है दोस्तों, प्रधानों का बस्ता कब जमा होगा, बस्ते में क्या क्या होता है। भाई जाहिर सी बात है, बस्ता कब जमा होता है? अधिसूचना जारी होने से पहले, यानी कि आचार संहिता लगने से पहले। तो इसके लिए दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा 2021 का चुनाव थोड़ा सा आधार मानना पड़ेगा, क्योंकि एक चुनाव दूसरे चुनाव से जुड़ा होता है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले चरण में इन जिलों में चुनाव होगा। सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही, इन जिलों में पहले चुनाव होगा। जब इन जिलों में पहले चुनाव होगा तो इन जिलों के लिए नियम क्या है? इन जिलों में जब पहले चुनाव होगा तो यहाँ पर डेट भी अलग होगी चुनाव होने की, अधिसूचना की भी डेट अलग होगी। अधिसूचना का मतलब है नामांकन की डेट अलग होगी, नाम वापसी की डेट अलग होगी। आपके सामने लिखा गया दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को पहले चरण के लिए पिछली बार चुनाव हुआ था। अब की बार भी 3, 4, 5 ऐसे ही होगा, ज़्यादा दिन अंतर नहीं होगा। नामांकन पत्र आपको लेना पड़ेगा। प्रधानी के लिए नामांकन पत्र पिछली बार 300 का था, अब की बार हो सकता है 400-500 का हो जाए, इसको जानकारी रखिएगा। प्रधानी के लिए जमानत की राशि पिछली बार 2000 थी, अब की बार हो सकता है 2-3 हज़ार हो जाए, 3 हज़ार या 4 हज़ार हो जाए, इसको समझना है। और यहाँ पर 5 अप्रैल को दोस्तों नामांकन जो होता है, नामांकन 5 से 7, यानी कि 5 को आप नामांकन करिए, 6 को करिए, 7 को करिए, और 7 को जो होगा 3 बजे से बाद नहीं होगा। 3 दिन नामांकन के लिए मिलता है। और उसके बाद दोस्तों प्रतीक चिन्ह का आवंटन होता है, नाम वापसी की मतलब होती है। बहुत सारे लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो पहले चरण के लिए 15 अप्रैल को पिछली बार वोट हुआ था। 1-2 दिन 4 दिन इधर उधर हो सकता है, बाकी फिर 15 अप्रैल को ही वोट होगा। 2 मई को मतगणना हुई थी, रिजल्ट आया था, 2-4 दिन इधर उधर होगा बाकी, क्योंकि कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव होना चाहिए। वहीं पर दोस्तों दूसरे चरण के लिए मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, इन जिलों में दूसरे चरण के लिए होगा। दूसरा चरण क्या है दोस्तों? 7 अप्रैल, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 7 अप्रैल को कार्यक्रम शुरू होगा। 9 से 11, 9, 10, 11 3 दिन मिलेगा। और तीसरे दिन
3 बजे तक बस। उसके बाद नामांकन नहीं होगा। उसके बाद नाम वापसी, प्रतीक चिन्ह यानी कि जिससे चुनाव लड़ना है चुनाव चिन्ह मिलेगा। उसके बाद दोस्तों 19 अप्रैल को मतगणना मतलब कि वोट पड़ेगा और 2 मई को होगी। तो इसी के 1-2 दिन इधर उधर हो जाएगा, इसको ध्यान देना है क्योंकि सबके लिए समय अलग है। तीसरे चरण के लिए शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, ये आपका क्या है? तीसरा चरण है। तीसरे चरण में दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा 13 अप्रैल को प्रोग्राम आपका शुरू हो जाएगा। यहाँ पर नामांकन पत्र खरीदिए। और बीडीसी के लिए नामांकन पत्र जो मिलता है दोस्तों, पिछली बार 300 का था, इस बार 400-500 का हो सकता है। जिला पंचायत सदस्य के लिए 500 का था, अब की बार थोड़ा बढ़ सकता है। तो वहीं पर 16 अप्रैल को यहाँ पर 16, 17, 18 3 दिन आप लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, वही रिजल्ट आएगा। रिजल्ट सबका एक दिन। चौथे चरण के लिए बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ में वोट डाला जाएगा। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों 17 अप्रैल को नामांकन पत्र आप लीजिए और उसके बाद 17-18 नामांकन पत्र लीजिए, 19, 20, 21 तक भरिए। उसी के बीच आपको वो भी मिल जाएगा, चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। उसके बाद 29 अप्रैल को कुछ दिन प्रचार करिए, चुनाव जीतिए, लड़िए, हारिए, जीतिए। और दोस्तों पहले चरण में 18 जिला, दूसरे चरण में 20 जिला, तीसरे चरण में 20 जिला, चौथे चरण में 17 जिला, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा है, बड़ा प्रदेश है तो बड़ी प्रक्रियाएं भी हैं। वहीं पर दोस्तों आप लोग कहते हैं भैया ये बस्ता होता क्या है? बस्ता मतलब बैग, बैग का मतलब थैला, थैला का मतलब होता है आपके गांव का एक गुल्लक। आपके गांव में किस किस विभाग से कितना कितना पैसा आया, किस किस काम के लिए कितना कितना पैसा आया और कहां कहां पर खर्च हुआ, इसी को बोलते हैं बस्ता। इसमें तमाम रजिस्टर होंगे, जैसे आपके पंचायत में खेलकूद का कोई सामान है, फर्नीचर है, कॉलोनी कितनी आई है, मनरेगा का काम कितना हुआ है। सबसे ज़्यादा मनरेगा का काम में घोटाला, और कॉलोनी अगर आती है तो प्रधान सीधे तौर पर कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 30,000, जैसे जिससे झटक पाते हैं। और बच्चों के लिए खाने का भी पैसा प्रधान के ही खाते में आता है, उसमें भी लोग खा लेते हैं। शौचालय का पैसा आता है, उसमें भी लोग खा लेते हैं। हमारा देश भ्रष्टाचार से ग्रसित है, इसमें हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, पूरा देश शामिल है। दोस्तों विकास कार्यों के रिकॉर्ड जैसे सड़क, नाली, शौचालय, ये बस्ते में होता है। बिल, बाउचर, लेजर होता है, खर्च और भुगतान का विवरण। मनरेगा के तहत जो कार्य हुए हैं उसका रिकॉर्ड होता है। पंचायत की बैठकों के कार्यवृत्त, बैंक खाते संबंधित दस्तावेज होते हैं। लाभार्थियों की सूची जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना किसको दी गई, शौचालय किसको दिया गया, वृद्धा पेंशन किसको दी गई, ठीक है। और सरकारी आदेश व निर्देश इसमें रहते हैं। बस्ता जमा क्यों कराया जाता है? क्योंकि जैसे किसी प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो गया, अब नया कार्यकाल आएगा, नया प्रधान आएगा, चुनाव होगा, तो उसी के लिए जमा कराया जाता है, क्योंकि उसमें तमाम लेन देन भी होते हैं। कहीं प्रधान चुनाव के बीच पैसा ना निकाल ले, घोटाला ना कर ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, वर्तमान ग्राम प्रधान को अपने बस्ते में मौजूद सभी रिकॉर्ड संबंधित विभाग यानी कि वीडियो जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनके यहाँ जमा करना पड़ता है। इसकी जिम्मेदारी दी जाती है ग्राम विकास अधिकारी को। जो सेक्रेटरी होते हैं वो भी बहुत पैसा ठेलते हैं, प्रधान अकेले ही नहीं खाता है, वो भी खाते हैं, सब खाते हैं पैसा। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है अगले प्रधान को पंचायत की स्थिति और प्रगति की स्पष्ट जानकारी मिले। किसी तरह की शिकायत या जांच होती है तो दस्तावेज उपलब्ध रहें, इसमें कोई घोटाला होता है। अब आप कह रहे हैं कि भैया कब जमा होगा, कब जमा होगा? जमा जो होगा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे अप्रैल में चुनाव होगा, अप्रैल में कार्यकाल, अप्रैल से अप्रैल जोड़ लीजिए, जब शपथ होती है उसी के बाद कार्यकाल शुरू होता है। लेकिन शपथ भी तो लेट होगी, इसे 4 मई को, 6 मई को रिजल्ट आएगा। पिछली बार 2 मई को आया था, तो 1 महीना बाद शपथ होगी, तभी तो कार्यकाल माना जाएगा, शुरू होगा। जीतने के बाद ही थोड़ी माना जाता है। और उसके बाद 1 महीना लग जाएगा, लगभग शपथ होने में 1 महीना लग जाता है, क्योंकि रिजल्ट आएगा। उसके बाद क्या नाम है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है अलग से, जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है अलग से। तो कुल मिलाकर के
दोस्तों जो बस्ता जमा होगा, अप्रैल में चुनाव होना, याद रखिएगा, अप्रैल मई में वो चला जाएगा। तो बचा कितना, 1 महीना पहले चले जाइए, फरवरी, जनवरी में बस्ता जमा, बस ख़त्म कहानी। अक्टूबर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना है। जितना लूटना है प्रधान लोग लूट लें, उसके बाद कोई नया आएगा वह लूटेगा। नमस्कार।